हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 28 अगस्त 2021 और 28 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के कितने अपर न्यायाधीश को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो कितने अपर न्यायाधीश थे? वो थे आपके 5। ऑप्शन ए 5 न्यायाधीश वो कौन कौन से थे? राजशेखर मंथा, सब्यसाची भट्टाचार्य, श्रीमती मौसमी भट्टाचार्य, शेखर बॉबी सराफ और राजर्षि भारद्वाज। ये 5 अपर न्यायाधीश थे जिनको स्थायी न्यायाधीश के रूप में कलकत्ता उच्च न्यायालय में नियुक्ति मिली या उनकी अधिसूचना जारी की गई। नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई। मंत्रालय के अनुसार सुगातो मजूमदार और विभास पटनायक की कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई। उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी। अब कलकत्ता उच्च न्यायालय में नियुक्ति हुई और कलकत्ता उच्च न्यायालय आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो आइए पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। ये आपका पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी कोलकाता। वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या 23, लोकसभा सीटें 42 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? यह कार्यभार संभाला मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन बी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 26 अगस्त को यह कार्यभार संभाला। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित साझेदारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सामूहिक रूप से तपेदिक के खिलाफ लड़ना है। स्टॉप टीबी बोर्ड 2030 तक टीबी को समाप्त करने के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में वैश्विक प्रयासों का समर्थन करता है। वे 1 जनवरी 2022 से 3 वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा जिला उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट के पहले संस्करण में प्रथम स्थान पर है? तो वह जिला है आपका पूर्वी सिक्किम। ऑप्शन सी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 21-22 का पहला संस्करण 26 अगस्त को नई दिल्ली में जारी किया गया। यह UNDP के तकनीकी सहयोग से नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डोनर द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री BL वर्मा ने यह रिपोर्ट लॉन्च की। सूचकांक NER के सभी 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के जिलों के प्रदर्शन को मापता है। अब जो है पूर्वी सिक्किम इसमें पहले संस्करण में प्रथम स्थान पर है। तो सिक्किम के बारे में जानते हैं। ये आपका सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक। वहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग, वहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद। कुल जिलों की संख्या 4, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों पर राष्ट्रीय डेटाबेस किसने लॉन्च किया? तो यह डेटाबेस लॉन्च किया भूपेंद्र यादव ने। ऑप्शन डी। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 26 अगस्त को नई दिल्ली में ई-श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों पर एक राष्ट्रीय डेटाबेस लॉन्च किया। यह पोर्टल देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक डेटाबेस बनाए रखेगा और उनके कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। सरकार के पास देश के विभिन्न क्षेत्रों में असंगठित कामगारों का आधार आधारित डेटाबेस होगा। श्रम मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए 404 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है।
जो है ये कहाँ पर जो है ये जो श्रम पोर्टल था वो आपका नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में बांग्लादेश को भारत से कितनी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिली हैं। तो बांग्लादेश को भारत से अभी हाल ही में 40 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिली हैं। ऑप्शन ए 40। 26 अगस्त को बेनोपोल भूमि बंदरगाह के माध्यम से भारत द्वारा उपहार में दी गई 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस बांग्लादेश को मिली। इन एम्बुलेंस का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बांग्लादेश सरकार के व्यापक प्रयास का समर्थन करना और बांग्लादेश के लोगों के साथ साझेदारी के लिए भारत की निरंतर और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करना है। इसके साथ बांग्लादेश को अभी तक 71 एम्बुलेंस मिल चुकी है। 40 अब मिली, इससे पहले 31 मिली। और जो एम्बुलेंस है वो कुल ये जो सौदा हुआ था वो हुआ था मार्च 2021 में, जब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने बांग्लादेश की यात्रा करी थी और 109 एम्बुलेंस उपहार में देने का वादा किया था। तो कुल 109 एम्बुलेंस दी जाएंगी, अभी तक 71 वहाँ पहुँच चुकी हैं। 17 अगस्त को 31 एम्बुलेंस की पहली खेप बांग्लादेश पहुँची थी या बांग्लादेश को सौंपी गई थी। शेष 38 एम्बुलेंस के सितंबर के मध्य तक ढाका पहुँचने की उम्मीद है। यानी कि अब अगस्त आपका ख़त्म होने वाला है, तो अगले महीने के हाफ तक आपकी ये शेष 38 एम्बुलेंस भी बांग्लादेश पहुंच जाएंगी। अब बांग्लादेश को ये एम्बुलेंस मिली, तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। ये आपका बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका, वहाँ की मुद्दा टका। ये क्या बांग्लादेश का आपका फ्लैग, वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में स्वदेश निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज विक्रय को तैनात किया जाएगा। तो ये जहाज तैनात होगा आपका चेन्नई में। ऑप्शन बी चेन्नई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में स्वदेश निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज विक्रय को तैनात करेंगे। भारतीय तटरक्षक जहाज विक्रय अपतटीय गश्ती जहाजों OPV की श्रृंखला में 7वां है। जहाज कमांडर तटरक्षक क्षेत्र पूर्व के संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पूर्वी समुद्र तट पर संचालित होगा। 98 मीटर OPV 11 अधिकारी और 110 नाविकों के पूरक के साथ लार्सन एंड टूब्रो L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। जहाज को एक जुड़वा वाले इंजन वाले हेलीकॉप्टर और 4 उच्च गति वाली नौकाओं को बोर्डिंग ऑपरेशन, खोज और बचाव, कानूनी प्रवर्तन और समुद्री गश्त के लिए ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब ये चेन्नई में जो है क्या होगा आपका तैनात किया जाएगा। चेन्नई आपका तमिलनाडु में। तो ये आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, वहाँ के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे चुना गया। वहाँ के जो चेयरमैन है और जो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन बने, वो बने भोला सिंह। ऑप्शन सी। भोला सिंह को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड प्रमुख के रूप में अनुशंसित किया गया। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड 2007 में मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी है और इसका गठन नवंबर 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मेरा काम मेरा मान को मंजूरी दी। यह मंजूरी दी पंजाब राज्य की कैबिनेट ने। ऑप्शन डी। ये राज्य में बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल को सुधारने और नौकरी पाने की संभावना को बढ़ाने में मदद करेगा। यह योजना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत से 12 महीने की अवधि के लिए प्रतिमाह 2500 रुपये का रोजगार सहायता भत्ता भी प्रदान करती है। इस योजना के तहत निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रम विभाग के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पात्र निर्माण श्रमिक वार्ड लाभ के लिए आवेदन करने के लिए संबंधित जिले के जिला रोजगार और उद्यम ब्यूरो से संपर्क करें। आज जो है पंजाब में इसको मंजूरी मिली। तो आइए पंजाब के बारे में जानते हैं। ये आपका पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़, वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, वहाँ के राज्यपाल VP सिंह बदनौर। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिडबी ने किस राज्य में
MSME के विकास के लिए 524 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी। तो यह मंजूरी दी है तमिलनाडु राज्य के लिए, ऑप्शन डी। क्लस्टर विकास निधि प्राप्त करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य है। धन का उपयोग परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए किया जाएगा, जिसमें कांचीपुरम में प्रिसिशन इंजीनियरिंग क्लस्टर, कोयम्बटूर में ई वाहक घटक क्लस्टर, चेन्नई के पास ओरगडम में एक चिकित्सा उपकरण औद्योगिक पार्क शामिल है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई और इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक की आभासी तौर पर अध्यक्षता किसने की? तो यह अध्यक्षता की निर्मला सीतारमण ने, ऑप्शन बी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सामाजिक आधारभूत संरचना पर तकनीकी रिपोर्ट, डिजिटल प्रौद्योगिकी का वित्त पोषण और उपयोग का समर्थन किया जाएगा। यह रिपोर्ट सामाजिक आधारभूत संरचना पर ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोगात्मक ज्ञान साझा करने की दिशा में एक अनूठी कवायद है। अब जो इसकी अध्यक्षता किसकी? ब्रिक्स की जो वित्त मंत्री की जो वो हुई थी, आभासी तौर पर जो बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी निर्मला सीतारमण ने। तो आइए ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स ये है आपका ब्रिक्स की फुल फॉर्म BRICS। बी फॉर ब्राज़ील, ये आपका क्या दिया गया है इधर फ्लैग, ये रसिया का फ्लैग। फिर आता है आपका I इंडिया का फ्लैग, देन चाइना और देन आपका साउथ अफ्रीका। ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके बाद जो आपका ये फाउंड हुआ था जून 2006 में हुआ था और फॉर्म बन के हुआ था ये आपका 2009 में। इसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में। सबसे पहले ये क्या था? खाली ब्रिक था, BRIC। लेकिन 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका को इस ब्रिक में ऐड किया गया और ये ब्रिक के बाद क्या बन गया आपका? ब्रिक्स में BRIC और C में साउथ अफ्रीका ऐड कर दिया, तो ये बन गया आपका ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ भागीदारी की? तो ये भागीदारी की है सिस्को के साथ, ऑप्शन सी सिस्को। सरकार के नीतिगत थिंक टैंक नीति आयोग ने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी प्रमुख सिस्को के साथ भागीदारी की। नीति आयोग और सिस्को ने 26 अगस्त को महिला उद्यमिता मंच के अगले चरण का शुभारंभ किया। छठी आर्थिक जनगणना के अनुसार महिलाएं कुल उद्यमियों का केवल 13.76% है, यानी देश के 58.5 मिलियन उद्यमियों में से 8.05 मिलियन कौन है? महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन कौन लॉन्च करेगा? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन डी। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 29 अगस्त को फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा और बेसिक स्मार्टफोन पर भी काम करेगा। भारत को एक फिट और स्वस्थ राष्ट्र बनाने की दृष्टि से 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मंथन 2021 लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया आपका पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, उपरोक्त दोनों। हैकथॉन मंथन 2021 हमारी खुफिया एजेंसी के सामने आने वाली 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन अवधारणा और प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करने के लिए एक अनूठी राष्ट्रीय पहल है। मंथन 2021 में 2 चरण होंगे। पहले चरण में प्रतिभागियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पोर्टल पर उन समस्या कथनों के विरुद्ध अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत करें जिन्हें वे हल करना चाहते हैं। इन प्रस्तुत विचारों का मूल्यांकन क्षेत्र के विशेषज्ञों के समूह द्वारा किया जाएगा और 28 नवंबर 2021 से निर्धारित ग्रैंड फिनाले और दूसरे दौर के लिए केवल नवीन विचारों का चयन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य अकादमी ने उड़िया में उनके कार्यों के लिए 2020 के पुरस्कारों के रूप में किसे नामित किया? तो वो नामित हुए यशोधरा मिश्रा, ऑप्शन बी। साहित्य अकादमी ने यशोधरा मिश्रा और ओमचेरी एन पिल्लई को क्रमशः उड़ीसा और मलयालम में उनके कार्यों के लिए 2020 के लिए
जो पुरस्कार के विजेता के रूप में सम्मानित किया। लेखिका कवियत्री शिक्षाविद यशोधरा मिश्रा को उनकी पुस्तक समुद्र कुल घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। और जो आपके ओम चेरी एन पिल्लई हैं उनको उनके संस्मरण अकास्मिकम के लिए सम्मानित किया जाएगा। जो आपकी यशोधरा मिश्रा हैं वो उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा प्रकाशित साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित भारत की प्रमुख साहित्य पत्रिका की संपादक बनने वाली पहली महिला हैं। और जो आपकी ओमचेरी पिल्लई हैं इसके साथ ही जो दोनों विजेता हैं इनको एक उत्कीर्ण ताम्र पट्टिका वाला कास्केट और 1 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश में बासमती चावल के उत्पादन के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन हुआ आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी। 26 अगस्त को दयालचक कठुआ जो कि जम्मू कश्मीर में है वहाँ पर बासमती चावल के उत्पादन के लिए कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग और अच्छी कृषि पद्धतियों का अपनाने पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका जो आयोजन था वो कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जिसको अपेडा बोलते हैं इसके सहयोग से किया गया। कठुआ जिले में बासमती का जो क्षेत्रफल है वो 5614 हेक्टेयर है और इसका उत्पादन 15,350 मीट्रिक टन है। जिले में उगाई जाने वाली बासमती की जो प्रमुख किस्में हैं इसमें बासमती 1121, बासमती 370, बासमती 1718 और बासमती 1509 शामिल हैं। अब जम्मू कश्मीर में ये आयोजन हुआ तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू, ये आपका मंथ के हिसाब से होती है। अभी आपका क्या चल रहा है, श्रीनगर, अभी राजधानी श्रीनगर है लेकिन आपकी नवंबर से राजधानी क्या होगी, जम्मू। चीफ मिनिस्टर की सीट वेकेंट है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मोरक्को के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को समाप्त कर दिया? तो जो राजनयिक संबंध है उसके साथ मोरक्को के साथ संबंध जो समाप्त वो किए अल्जीरिया ने। ऑप्शन डी। अल्जीरिया ने मोरक्को के साथ अपने सबसे अधिक आबादी वाले पड़ोसी द्वारा शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का हवाला देते हुए राजनयिक संबंध को समाप्त कर दिया, जिसके साथ दशकों से उसके संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। 1994 से दोनों उत्तरी अफ्रीकी देशों के बीच की सीमा को बंद करने के बावजूद भी उनके राजनयिक संबंध नहीं टूटे, जो पुराने विवाद के बाद 1988 में सही हो गए थे। जुलाई 2021 में अल्जीरिया ने न्यूयॉर्क में मोरक्को के एक राजनयिक द्वारा काबिली लोगों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का आह्वान करने के बाद अपने राजदूत को वापस बुला लिया। अल्जीरिया पोलिसारियो आंदोलन का समर्थन करता है जो पश्चिमी सहारा के लिए स्वतंत्रता चाहता है, जिसे मोरक्को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में मानता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको दिल्ली में आप सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? तो वो नामित हुए सोनू सूद। ऑप्शन ए सोनू सूद। इस योजना के तहत, कौन सी योजना, देश का मेंटर्स, इस योजना के तहत छात्रों को अपना कैरियर विकल्प बनाने में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा और इस कार्यक्रम में एक या एक से अधिक दिल्ली सरकार के स्कूली छात्रों को गोद लिया जाएगा, जिन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जाएगी। अब ये नई दिल्ली में जो है सोनू सूद क्या बने, ब्रांड एम्बेसडर बने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के। तो ये आपका दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहले भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन और संबोधन किसने किया? तो वह किया अनुराग ठाकुर ने। ऑप्शन बी। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 26 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहले भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और उसे संबोधित किया। शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 का विषय
यूथ इन गवर्नेंस, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, हेल्थ ऑफ यूथ, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन यूथ। ये क्या इसका विषय है। 6 जून 2003 को ब्रासीलिया में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की और ब्रासीलिया घोषणा जारी करके समूह को औपचारिक रूप दिया और IBSA संवाद मंच का नाम दिया। कौन सा IBSA संवाद मंच, जो कि आपका ये क्या है, आपका भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, जिसको भारत मीन इंडिया, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका मीन साउथ अफ्रीका, तो इसको मिला के बोला गया IBSA। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत को किस शहर में 27वें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में प्रशासन परिषद के लिए चुना गया। तो किसे चुना गया, वो चुना गया आबिद जान को। ऑप्शन सी, आबिद जान शहर में भारत को 27वें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में प्रशासन परिषद के लिए चुना गया। ऑप्शन सी, आबिद जान ने 27वीं UPU मीन्स यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में भारत को पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल के लिए भी चुना गया। देश को दक्षिण एशिया और ओशिनिया से CA चुनावों में सबसे अधिक वोट मिले। CA चुनाव प्रशासन परिषद 41 देशों से बनी है और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के मुख्यालय में साल में एक बार मिलती है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का तकनीकी और परिचालन प्राधिकरण पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल कांग्रेस के दौरान चुने गए 40 सदस्य देशों से बना है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक संयुक्त राष्ट्र स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका मुख्यालय स्विस राजधानी बर्न में है। यह डाक क्षेत्र की कंपनियों के बीच सहयोग की प्राथमिक मंच है। इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। यह अप टू डेट उत्पाद और सेवाओं को वास्तव में सार्वभौमिक नेटवर्क सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। वो क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया। तो पहला राज्य तो आपका कर्नाटक बन गया था, दूसरा राज्य कौन सा बन गया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कामराजा सलाई पर मरीना में किसका स्मारक बनाया जाएगा, तो वो स्मारक होगा आपका M करुणानिधि का। ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।